हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड के बारे में, जो कि एक अहमदाबाद बेस्ड एग्रोकेमिकल कंपनी है। वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट न्यूज। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस से। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन November 28, 2022 एंड इट क्लोजेस ऑन November 30, 2022। आईपीओ की टोटल वर्थ है ₹251 करोड़, जिसमें से ₹216 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू होंगे और आईपीओ में ऑफर फॉर सेल भी है, यानी कि एक ओएफएस 14.83 लाख इक्विटी शेयर्स का बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसका लॉट साइज है 60 शेयर्स पर लॉट और प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹216 टू ₹237 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 5 दिसंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 8 दिसंबर की। इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं मोनार्क नेटवर्क कैपिटल एंड इलारा कैपिटल इंडिया। इशू के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो ₹105 करोड़ यूटिलाइज होंगे गुजरात में एक फैसिलिटी के सेटिंग अप के लिए, ₹45 करोड़ यूज होंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, ₹10 करोड़ यूज होंगे डेट की रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के लिए एंड ऑफ कोर्स फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो गाइस, ये तो था आईपीओ सिनॉप्सिस। अब कंपनी के फंक्शनिंग के बारे में एक डीप डाइव करते हैं। धर्माज क्रॉप एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग करती है। ये प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड एंटीबायोटिक्स। इनके पास B2C और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस क्लाइंट्स हैं। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ये इंडियन फार्मर्स को अपने इन लाइसेंस्ड ब्रांड, अपने ओन ब्रांड्स और जेनेरिक ब्रांड्स भी सेल करती है। कंपनी फार्मर्स को क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है और उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स की यूसेज पर। कंपनी के पास एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस के लिए 392 रजिस्ट्रेशंस हैं फ्रॉम द CIB एंड RC। इसमें से 201 एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस इंडिया में सेल होते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं। 191 एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए है और 6 एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस वेरियस स्टेजेस पर पेंडिंग है। कंपनी के पास 150 ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस हैं इंक्लूडिंग इट्स ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। इनके की कस्टमर्स हैं अतुल लिमिटेड, हेरानबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनोवेटिव एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेग मनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत रसायन लिमिटेड एंड मेनी मोर। अगर हम कंपनी की प्रेजेंस के बारे में बात करें तो ये अपने प्रोडक्ट्स 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। लैटिन अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट एशिया कुछ डोमेन्स हैं जहां ये एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स 12 स्टेट्स में बेचे जाते हैं थ्रू अ नेटवर्क कंप्राइजिंग ओवर 3,700 डीलर्स हैविंग एक्सेस टू 8 स्टॉक डिपोज इन इंडिया। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। The revenue from operations increased to ₹394.2 crore in FY22 and ₹302.4 crore in FY21 from ₹198.2 crore in FY20. The PAT increased to ₹28.7 crore in FY22 and ₹21 crore in FY21 from ₹10.8 crore in FY20. The ROE increased to 34.6% in FY22 and 37.3% in FY21 from 30.6% in FY20. The company's total assets steadily grew to ₹219.5 crore in FY22, ₹128.9 crore in FY21 and ₹92.6 crore in FY20. The company's total borrowings grew to ₹36.9 crore in FY22, ₹26.9 crore in FY21 and ₹20.2 crore in FY20. Guys, कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है और क्वालिटी और इनोवेशन पे कंपनी का कंसिस्टेंट फोकस है। इनके पास स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज है और एक एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और कस्टमर्स के साथ काफी स्टेबल रिलेशनशिप्स भी हैं। अब हमने स्ट्रेंथ्स के बारे में बात की है तो हमें रिस्क पर भी नजर डालनी चाहिए। अगर कंपनी न्यू रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं कर पाती या फिर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी परमिट्स अक्वायर नहीं कर पाती तो ये बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑपरेशंस को इंपैक्ट कर सकता है। अगर कंपनी ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, रेगुलर इंस्पेक्शंस और ऑडिट्स मेंटेन नहीं किए, देन इट कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ कस्टमर्स। कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स में एंटर नहीं करती। अगर कंपनी ने नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या कस्टमर डिमांड्स के साथ कीप अप नहीं किया तो ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा। बिजनेस क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंडेंट है और साइक्लिकल भी है।
अगर सीजन्स में कोई वेरिएशंस हुए तो इनके ऑपरेशंस पर इफेक्ट पड़ सकता है। गाइस, वी होप आपको इस वीडियो के थ्रू इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। इस आईपीओ के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपको अगले आईपीओ वीडियो में। अंटिल देन, सी यू।